जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महान योगी, सफल उद्यमी और प्राचीन ऋषि सुबह 3:40 पर ही क्यों जागते थे? जिसे दुनिया डेविल्स आवर कहती है, हमारे शास्त्रों ने उसे सिद्धि काल कहा है। आज के इस वीडियो में हम केवल धार्मिक बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस प्राचीन शिवा फार्मूला के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को खोलेंगे जो आपके डीएनए को रिपेयर कर सकता है और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि छठा रहस्य आपकी सोचने की शक्ति को हमेशा के लिए बदल देगा। नंबर 1, काल पर विजय और जैविक घड़ी। ऋषियों ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, लेकिन क्यों? आधुनिक विज्ञान कहता है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच वातावरण में नेसेंट ऑक्सीजन मतलब शुद्ध प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक बार एक बहुत बीमार व्यक्ति एक ऋषि के पास गया। वह मानसिक तनाव और शारीरिक रोगों से घिरा था। ऋषि ने उसे कोई दवाई नहीं दी, बस इतना कहा, अगले 30 दिनों तक सूर्य उदय से 2 घंटे पहले जागो और बस शांत बैठो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 21 दिनों के भीतर उसकी कोशिकाओं ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा चमकने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह शरीर की सर्केडियन रिदम का ब्रह्मांड के साथ तालमेल था। नंबर 2, त्रिगुणों का संतुलन। प्रकृति 3 गुणों से चलती है, सत्व, रजस और तमस। रात का समय तमस अंधकार और आलस्य का होता है, दिन का समय रजस भागदौड़ और अशांति का होता है, लेकिन सुबह 3:40 का समय विशुद्ध सत्व का होता है। इस समय आपका मन एक शांत झील की तरह होता है। अगर आप इस समय जागते हैं तो आप दिन भर के क्रोध और तनाव पर विजय पा लेते हैं। नंबर 3, आज्ञा चक्र और पिनियल ग्लैंड, जिसे योग शास्त्र तीसरी आंख कहता है। विज्ञान उसे पिनियल ग्लैंड मानता है। सुबह 3:40 पर मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर गिरता है और सेरोटोनिन बढ़ने की तैयारी करता है। यह वह समय है जब आपकी अंतरात्मा की आवाज सबसे तेज होती है। उदाहरण के लिए, दुनिया के महान आविष्कारक निकोला टेस्ला अक्सर ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही अपने सबसे जटिल गणनाएं करते थे। उनका मानना था कि इस समय ब्रह्मांड से आइडियाज रिसीव करना सबसे आसान होता है। नंबर 4, नाड़ी शुद्धि और ऊर्जा का प्रवाह। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 3:40 के समय वायु तत्व सबसे हल्का होता है, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध होता है। अगर आप सीधे 3:40 पर नहीं उठ पा रहे हैं तो क्रमेण यानी धीरे धीरे का सिद्धांत अपनाएं। पहले हफ्ते 5 बजे उठें, दूसरे हफ्ते 4:30 बजे और फिर 3:40 पर आएं। अचानक बदलाव शरीर को झटका दे सकता है। नंबर 5, इच्छा शक्ति का संकल्प। महाकाल की जटाओं से बहती गंगा संयम का प्रतीक है। जब आप अपनी नींद पर विजय पाते हैं तो आप अपनी इंद्रियों पर विजय पाना शुरू कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया संकल्प सीधा आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और उसका सिर पानी में डुबो दिया। जब वह झटपटाने लगा और बाहर निकला तो गुरु ने पूछा, पानी के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य बोला, सांस। गुरु ने कहा, जिस दिन सफलता के लिए ऐसी ही झटपटाहट तुम्हारे अंदर सुबह 3:40 बजे जगने की होगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। नंबर 6, देवीय आशीर्वाद और शून्य का अनुभव। पुराणों के अनुसार इस समय दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ यह है कि समय कॉस्मिक नॉइज, मानसिक शोर सबसे कम होता है। आप सीधे शून्य से जुड़ते हैं। जो इस समय जागकर ध्यान करता है उसे महाकाल का आशीर्वाद मिलता है, जिसे रूपांतरण कहते हैं। दोस्तों, यह साधना नहीं बल्कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगले 21 दिनों तक सुबह 3:40 पर जागें। पहले 7 दिन मुश्किल होंगे, अगले 7 दिन संघर्ष होगा, लेकिन आखिरी 7 दिन आप एक नया मनुष्य महसूस करेंगे। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, हर हर महादेव या मैं तैयार हूँ। अपने इस चैनल मन की शक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर आपकी आंतरिक शांति को जगा सकें। कल सुबह 3:40 पर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।